हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और हम उठ चुके हैं भाई, सुबह सुबह के बज चुके हैं 8 और कुछ काम कर लिया है और कुछ काम बचा हुआ है, अब करूंगी। और नाश्ता पानी अभी तक किया नहीं है, अब करेंगे भाई। और 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 अब डालूंगी टोमी को रोटियां, क्योंकि टोमी को बांध दिया है बाहर धूप में। तो चलो भाई, इंतजार कर रहा है रोटियों का। मैं उसकी रोटियां लेने के लिए अंदर आई थी, फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने व्लॉग तो शुरू किया ही नहीं है आज। तो फिर मैंने जैसे ही फोन उठाया और वो लोग कर दिया शुरू, और अब जा रही हूँ टोमी को रोटियां डालने। तो चलो भी टोमी को रोटियां डाल देते हैं। और मौसम कुछ इस तरह का है हमारे यहाँ, देखो। ये देखो भाई, बाहर जाके दिखाऊंगा आपको अच्छे से। यहाँ से तो अच्छे से दिखाई नहीं देता, लेकिन बाहर जाके दिखाऊंगा। ये देखो, मैंने टोमी की रोटियां लेके यहाँ पर रख रखी हैं। तो चलो भी पहले टोमी को डाल लेती हूँ रोटियां। तो चलो भाई, मैं चल पड़ी हूँ बाहर रोटियां लेकर। और देखो, रात को हमने मेथी की रोटियां बनाई थी, और हमारा टोमी भी खा लेता है अभी मेथी की रोटियां। तो चलो भाई, टोमी को डाल के आएंगे सुबह सुबह बासी रोटी। देखो, सुबह सुबह गर्म तो बनती नहीं, लेकिन बासी डाल देनी चाहिए। भूख सभी को लगती है भाई सुबह सुबह। और ये देख लो सरसों, और पक्षी देख लो भाई तार पे किस तरह से बैठे हुए हैं। तो ये आ गया है टोमी, और ये डाल दी इसके आगे रोटी। ले बेटा, मैं रोटियां खा ले सुबह सुबह। तो चलो भाई, हमने तो हमारा काम कर दिया है, टोमी अपना कर लेगा, खा लेगा। अब मैं जाती हूँ अंदर, और जाके बनाऊंगी कुछ नाश्ता पानी। तो गाइस, मैं चल दी हूँ अंदर, और आज मेरे गले में हल्की हल्की खराश हो रखी है भाई। पता नहीं किस कारण हो रखी है। तो देखूंगी, चाय बनाऊंगी आज तो मैं। ऐसा ही मन कर रहा है कि चाय पी लूं, क्योंकि पता नहीं खराश हो रखी है, जुकाम वुकाम ना हो जाए। बाकी ठंड बहुत ज्यादा भी, आपको दिखा दूं, देख लो कितनी ठंड है। फूलों पे पत्तों पे ऐसे पानी पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा वाला। तो ये देख लो भाई, ये देख लो पत्ते पूरे उसके भरे हुए हैं पत्ते। सारी सरसों ऐसी दिख रही है, ऊपर से सफेद सफेद, जैसे तो बर्फ लगी हुई है पूरी में। तो चलो भैया, मैं जा रही हूँ अंदर, और जाके बनाऊंगी चाय, आपको जरूर दिखाऊंगी चाय आज। क्योंकि 2 दिन में आपको चाय नहीं दिखा रही हूँ मैं। आज जरूर दिखाऊंगी। तो चलो भाई, ये देख लो भाई, बाहर का मौसम नजारा कुछ इस तरह का है आज हमारे। तो भाई, चाय बनाने के लिए मैं जा रही थी, और मुझे दिखाई दी तुलसी की पत्तियां, बहुत ज्यादा पत्तियां नीचे गिरी हुई हैं तुलसी की। सर्दी के कारण ये देखो, मैंने इतनी सारी उठा ली है। और ये भाई चाय चूहे में डाल के पीने में बहुत ही बढ़िया आती है। ये देखो, ये हमारी तुलसी है, जो अब सूखने लगी हुई सर्दी में। तो इसकी पत्तियां जो है ना, अपने आप नीचे गिर जाती हैं, और मैं इनको उठा के ले जा रही हूँ। चाय में डाल लेंगे, बहुत अच्छी होती है चाय में तुलसी की पत्ती डाल के, अगर आप पियो ना, तो आपको सर्दी से बचाती है। देखो, इतनी सारी पत्तियां मिल गई मुझे सुबह सुबह। तो चलो भी लेकर चलते हैं, चाय बनाऊंगे आज मैं। ये देख लो भाई, कोई हरी है कोई सूखी हुई, बाकी है ना तुलसी अब सूखने लगी है। सर्दी इतनी होने लगी भाई हर रोज। तो चलो चल के बनाते हैं चाय। तो भाई, इस दूध में जो है मशीन लगा दी है, 2 दिन का दूध और रखा था भाई, बरड़ी में भी जमा रखा था, और इसमें भी। तो अब मैं जा रही हूँ गोबर गिरने के लिए। गोबर गिर के आऊंगी, इतने ये बिल जाएगा। तो चलो भी चलते हैं गोबर गिरने के लिए। तो गाइस, मैं पहुंच गई हूँ भाई गोबर गिरने के लिए, और तसला आज मैं लेकर ही आई हूँ, अब नहीं जाऊंगी लाने के लिए। क्योंकि दोबारा से मुझे जाना पड़ता है, तो मुझे टाइम लगता है भाई। इतना टाइम नहीं है, देखो काम बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और आज क्या है, मुझे गोबर गिरने के बाद कपड़े धोने हैं भाई, बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं। बाकी देखेंगे, जितने धोएंगे उतने जरूर धोऊंगी आज मैं। तो चलो भाई, पहले गिर लेती हूँ गोबर। ये देखो किस तरह से कटिंग वटिंग कर रखा है झाड़ू से, पहले इसको करूंगी अच्छे से साफ। तो चलो भाई, पहले ले आती हूँ झाड़ू। पैर भी ध्यान से रखना पड़ता है, वरना जूता जो है पूरा गोबर में चला जाएगा मेरा। और ये रही झाड़ू भाई, झाड़ू उठा लेते हैं यहाँ से। और झाड़ू का आपको पता ही है, मैंने यहाँ पर किस लिए रख रखा है। मैंने रख रखा है अभी टॉमी से बचा कर। क्योंकि टॉमी को अगर झाड़ू मिल गई ना, फिर छोड़ने वाला नहीं है टॉमी। तो चलो भाई, लग जाते हैं अपने काम। पहले इसको अच्छे से झाड़ू से करूंगी एक सार इकट्ठा। ये देखो, कहीं कहीं तो तूड़ी के अंदर भी गया हुआ है गोबर। भाई पशु हैं, इधर उधर पैर मारते रहते हैं।
तो गाइस इकट्ठा दिया कर थोड़ा बहुत अब लाऊंगी तसड़े को, इधर वो रहा तसड़ा, और फिर डाल लूंगी भाई। तो चलो भाई तसड़ा उठा लेती हूँ और मेरे फोन को रख के आऊंगी यहाँ बहुत ही सेफ्टी से किसी चीज के ऊपर, ताकि हिले नहीं और आपको मैं दिखती रहूं गोबर डालते हुए। तो चलो भाई फोन को भी रख देती हूँ। तो गाइस झाड़ू तो है ही, लेकिन इसके अंदर सीख बहुत कम है भाई, थोड़ी बहुत सीख है इसके अंदर, तो थोड़ा सा देर लग जाती है गोबर को इकट्ठा करने में। थोड़ी सी अगर थोड़ी सी और मोटी झाड़ू हो ना इससे, तो फिर वो बहुत अच्छे से कर देती है इसको। ठीक, बाकी ठीक है, अगर तो काम चला रही है मेरा। तो भाई कंगनों को थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ, वरना है ना सारे गोबर के भर जाते हैं फिर। तो कंगनों कर लिया ऊपर, अब डाल लेती हूँ गोबर। मतलब कबूतर आ गए हैं सुबह सुबह। चलो भी गिर आते हैं धीरे धीरे। बाकी आज भी कभी कभी तो बादल हो रहे हैं, कभी कभी अच्छे वाला काम हो रहा है। तो चलो हमें तो हमारा गोबर गिरना है, गिर देंगे। थोड़ा सूखा डालें इसके अंदर तसड़े में। बाकी गोबर भी आज बहुत ठंडा, बिल्कुल जैसा कक्कर जैसा हो रखा है। रात को अच्छी ठंड पड़ी हुई है। उधर देख लो, उधर है ना वो है मैस का टॉयलेट है उधर, तो उसके अंदर ये जो गोबर है नहीं डालूंगा।
ये थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है और इसमें मिला के सारा उठा लूँ फिर उसको। ये पल्लड़ भी ना थोड़ा नीचा ही रह जाता है, ऐसे करके जाना पड़ता है भाई। गोबर पे मत बैठ जाना, भैंसों को नला कर बांध दिया है भाई। ये देखो थोड़ी तोड़ी डाल दी है नीचे। अब ये जो गोबर मैंने इस साइड फेंक किया था ना सारा, इसको अच्छे से इसमें मिला के और फिर डाल दूंगी। पहले इसको मिला लेती हूँ इसके अंदर। इतना ज्यादा तो है नहीं गिल्ला वैसे, अगर ज्यादा होता ना यहाँ पर तो फिर मैं एक बोतल की कटिंग कर रखी है मैंने, पिछले साल की थी। अगर यहाँ पर पड़ी होगी तो ठीक है, नहीं तो और एक बोतल की कटिंग करनी पड़ेगी, फिर उससे डालना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये डाल दिया। अभी थोड़ा सा ना झाड़ू से इसको साफ करके ले आऊंगी। पहले आप पूछ लो, थोड़ी सी नहीं तो ना गोबर का झाड़ू के लग जाते हैं। हर एक चीज का हमें ध्यान ही रखना पड़ता है। कहाँ गई झाड़ू? झाड़ू साइड है। एक बार इसको अच्छे से सारे गोबर ले आती हूँ, फिर डाल के तसले में लेके जाऊंगी, क्योंकि शाम तक फिर अच्छे से सूख जाएगा झाड़ू निकाले हुआ। तो भाई डाल लिया है सारा इकट्ठा करके, और अंदर का तो भी सारा उठा लिया है। गोबर उठाऊंगी बाहर का जाके, क्योंकि 2-3 तसले बाहर भी हैं। दिन में पूरे दिन बाहर बनती है ना, वो मैं सुबह उठाती हूँ जब अंदर वाला ये वाला उठाती हूँ तब। तो चलो अब इसको लेकर चलते हैं बाहर और बाहर वाला उठा लेती हूँ।
ये देखो बैठ गई है यहाँ पर भैंस। गोबर के ऊपर तो नहीं बैठी, बचा दिया थोड़ा गोबर को इसने, बाकी नहला के बांध दिए भाई भैंस भी और पड्डी भी। तो चलो अभी अब धोएंगे गर्म गर्म पानी में हाथ गोबर के। शॉल तो ऐसे वही बात है भाई, शॉल ओढ़ तो लेते हैं, बाकी दुखी बहुत करता है अगर ना ओढ़ देना तो कानों में हवा लगती रहती है। तो चलो भाई पहले हाथ धो लेती हूँ गोबर के, गर्म पानी ला दो भाई थोड़ा। ये देखो भाई गैस नाली में सारा मशीन का पानी जो कपड़े धोगे हैं वो निकाल दिया है, और इतने में हाथ धो लूंगी, फिर डालेंगे उसमें पानी और कपड़े धोएंगे भाई। फिर एक बार तो अब धो के सुखा देंगे, और एक बार धोंगे दिन में। आज शाल चुल भी धोने हैं मुझे, बहुत ज्यादा हो रखे हैं शाल भी, वो भी धोएंगे भाई। एक टोकरा पानी का और लूंगी, क्योंकि पानी है ना ताजा चल रहा है ड्राम के अंदर। ये देखो सुबह सुबह है ना इतना ताजा पानी आ रहा है, गरम 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 लाने की जरूरत नहीं है, तो आज मैंने यहीं से ले लिया पानी और अच्छे से धो लेंगे अभी पसड़े को। अच्छे से अब थोड़ा पानी गर्म लेके जाऊंगी और वही साबुन से और धोऊंगी हाथों को अच्छे से, क्योंकि साबुन से नहीं धोऊंगी ना तो जो हाथों की स्मेल सी है ना वो जाती नहीं है अच्छे तरीके से हाथों में से। तो चलो अभी साबुन से धो लेते हैं। तो गाइस कपड़े तो एक बार धो लिए हैं और एक बार रो डाल रखे हैं अभी धोने के लिए, और अब धोऊंगी भाई ये शाल। 2-3 शाल है भाई, सारे मैले हो रखे हैं और इनको आज मैं धोऊंगी। 2 तो ये रे और एक अंदर है और एक स्वेटर है भाई, तो लग जाती हूँ सुबह सुबह। लाइट आई हुई है, नहीं तो बहुत फिर दिन में सूखेंगे नहीं, क्योंकि अब धो के सुखा दूंगा ना तो अभी तो धूप है बहुत अच्छे वाली, और फिर धूप चली जाएगी भाई, धूप जाने के बाद आपको पता ही है क्या सूखेंगे फिर ये। तो चलो भाई धो देती हूँ शालों को। और ये देख लो भाई कबूतर हो गए, वो भाग गए भाई उधर तारों पर। ऐसे छुप के आके बैठते हैं अंदर, ऐसे छुप के आके बैठते हैं जैसे किसी को पता ही नहीं है। और मैंने इन्हें देख लिया, देख लो उनकी वीडियो बनाने लगी ना तभी भाग गए, और वो वहां तारों पे जाके बैठ गए। तो गाइस फिर मैंने अंदर आकर देखा कि भी दूध बिल गया है नहीं बिला है, तो अभी उठाकर देखा मशीन को तो दूध बिला हुआ मिला मुझे। और फिर मैंने सोचा क्यों नहीं पहले जाकर है ना थोड़े से कपड़े जो हैं उनको अच्छे से देख आती हूँ, फिर आकर ही घी निकालूंगी। तो इसीलिए मैं चली गई बाहर भाई, जो मैंने दोबारा से मशीन में कपड़े डाल रखे थे वो देखने के लिए। तो वो भाई अच्छे से धूप रहे थे, एक बार तो मैंने धो के सुखा दिए थे आपको दिखाया है, और ये दोबारा से डाल रखे हैं। तो भाई मशीन चल रही थी, धूप रहे थे, फिर मैं वापस से अंदर आई और मैंने देखा सब्जी में क्या बनाऊं। तो मैंने देखा भाई बहुत सारे टमाटर हमारे आए हुए हैं, और नींबू भी आपको दिखाई दे रहे होंगे इसके अंदर ही। बाकी टमाटर बहुत ज़्यादा है, नींबू तो थोड़े से ही हैं, 5-10 ही हैं, और टमाटरों की तो पूरी छाबड़ी भरी हुई है हमारी ये टोकरी। तो भी फिर मेरा मन किया क्योंकि ना टमाटर का कुछ बढ़िया वाला बनाया जाए, तो इसलिए मैंने उठाया चक्कू और ले ली हाथ में ट्रे, और भाई मैं फिर चल दी पालक लाने के लिए। तो भाई पालक लाने के लिए गई ना तो मुझे ध्यान आया कि मैं कहाँ से लेकर आऊँ आज पालक, क्योंकि हर रोज मैं उस साइड से जाती हूँ जिस साइड से ज़्यादा बहुत हो रखी है पालक, जो हमने सरसों में लगा रखी है। तो भी आज मुझे ध्यान आया कि क्यों नहीं हम हमारे जो झाड़ी है जिस पे बेर लग रहे हैं उसके अंदर भी हमने पालक लगाई थी। कई दिनों से मैं वहाँ पर नहीं गई हूँ, बहुत सारे दिन हो गए वहाँ पर जाए हुए, तो मेरा मन किया भी आज वहीं से पालक ले आऊंगी। जो आपको दिखाई दे रहा होगा सामने तंबू सा है, 2 तंबू से आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों में ही बेरों की झाड़ियां हैं। और ये तंबू हमने भाई जो नील गाय घूमते रहते हैं हमारे खेतों में उनके लिए लगाए हुए हैं। अगर ये तंबू ना लगाए ना तो वो नील गाय इनको छोड़ते ही नहीं है, पत्ते भी नहीं मिलेंगे हमें झाड़ियों के, बेर तो कहाँ से मिलने वाले हैं। और फिर मैं चली गई
इस तंबू में तो है नहीं पालक, और उस आगे वाले तंबू में पालक है, तो मैं उस तंबू में चली गई पालक लेने के लिए। और फिर मुझे बेर भी दिखाई दिए तंबू के बाहर से, मैंने आपको दिखाए भी, थोड़े बहुत आपको दिखाई दे रहे हो तो देखो ये रे बेर लगे हुए हैं, बाकी थोड़े थोड़े कच्चे ही हैं अभी, तो इतने बड़े नहीं हुए हैं, इतने ज़्यादा वो नहीं है, खाने वाले नहीं हुए हैं। वैसे आपका मन करे तो आप ऐसे खा सकते हैं थोड़े बहुत, तो वो देखेंगे अंदर जाकर। और फिर वही मेरे को दिखाई देगा यहाँ पर कीड़ियों का नाड़ हमारे खेत में बहुत ज़्यादा बड़ी कीड़ियाँ हैं भाई, और मैं इनको आटा वाटा डाल के जाती हूँ, लेकिन आज मुझे देखने के बाद याद आया कि मुझे इन्हें आटा डालना है। तो अभी मैंने देखा इनको कितनी सारी आई हुई, तो बहुत सारी निकली हुई थी यहाँ पे। फिर मेरा मन किया तो कि इनको पालक ले जाने के बाद फिर से आऊँगी यहाँ पर आटा डाल के जाऊँगी, तो वो भी हो सकेगा तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। फिर वही ये देखने के बाद फिर मैं आगे वापस से इधर तंबू के पास, और भाई तंबू में ऐसे नहीं जाया जाता अंदर, पहले इसको पूरा ऊपर की तरफ उठाना पड़ता है, बहुत ही वो होती है भाई मेहनत लगती है पूरे को उठाने में, और फिर इसके अंदर मतलब जाने का जो है रास्ता हमें मिलता है। तो फिर मैंने एक बार तो फ़ोन को रख दिया था साइड में, और फिर उठाया तंबू को अच्छे से, और फिर मैं चली गई इसके अंदर। और अंदर जाने के बाद देखो मैंने आपको बेर भी दिखाए हैं, बेर कैसे लगे हुए हैं, अंदर से बहुत अच्छे से दिख रहे थे, क्योंकि बाहर से इतने खास नहीं दिख रहे थे। और फिर मैंने आपको दिखा दी है पालक, तो देखो भी पालक जो है ना अच्छी हो रखी थी पालक, और मूली भी अच्छी हो रखी थी। तो फिर ये जो बड़ी बड़ी जितने भी थी पालक वो मैंने सारी कटिंग कर ली थी, और फिर मेरा मन किया कि मैं इस मूली को भी लेके ही चलूँगी, और मैंने इसको निकाल दिया देखो भाई। लेकिन निकालने के बाद देखा भाई एक ही मूली में 2 डंठल लगी हुई हैं दो ऐसे ऊपर जो छाते नहीं होते पत्तों के, वो 2 बने हुए हैं एक ही मूली के अंदर, एक मूली के अंदर से दूसरी मूली निकली हुई है देखो। निकालने के बाद मुझे दिखाई दिया कि ये तो अजीबो गरीबो मूली है ऐसी मूली मैंने पहली बार देखी हुई। और मैंने इसको फिर सोचा घर पे लेके चलेंगे, इसके पत्ते यूज में आएंगे। और पालक ले ली है बहुत सारी वाली, देखो सारी पालक कटिंग कर ली है मैंने, जितनी भी थी यहाँ पर सारी को कटिंग करके अपनी ट्रे में भर लिया है। और फिर मुझे मिल गए भी 2 बेर जा ही रही थी इतने में मुझे 2 बेर दिखाई दिए। मैंने सोचा क्यों नहीं इनको तो खा के देखते हैं कैसे बने हुए हैं, थोड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो भी फिर मैंने इनको खाना शुरू किया। तो जैसे ही मैंने जो ये पहला बेर है ये वाला खाया ना तो भाई ये वाला बेर तो है बहुत ही मीठा, खाते ही पता चल गया कि ये तो बहुत ही मीठा है, अच्छा है भाई बहुत मीठा बेर है। तो कुछ देर के लिए मैं आराम से यहाँ पर बेर खाने लगी। मैंने सोचा आराम से बैठकर खाकर चलते हैं, काम तो ऐसे ही चलता रहता है भाई पूरे दिन काम ऐसे ही चलता रहता है घर में, तो थोड़ा बहुत टाइम खुद के लिए भी निकालना चाहिए। तो मैंने आराम से यहीं पर तम्बू में बैठ के खाया बेर, और भाई बेर खा रही थी। और आपको बता दूं बहुत ही मीठे वाला बेर था, पर खाते खाते क्या हुआ इतना मीठा था कि पता नहीं मेरी नज़र लगी क्या, कि ये मेरे हाथ में से छूट गया नीचे गिर गया और फिर ये भर गया भी रेत का, आपको दिखाऊंगी देखना, अभी मेरे हाथ में छूटे वो छूट गया और फिर तो वही मैं आपको पता ही है मेरा कैसा मन हो गया फिर मैंने दूसरा बेर ट्राई किया, तो ये बेर तो वो कहते हैं ना आपको शुरू में जो चीज़ मिल जाती है दोबारा अगर किस्मत अच्छी हो तो ही मिलती है, नहीं मिलती नहीं। तो ये मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसके टेस्ट के तो इसके बराबर कोई भी टेस्ट ही नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे बस क्या बताऊँ को मिट्टी की तरह है। और फिर भी जैसा भी मुझे खाना तो था ही, मैंने खा तो लिया, लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं था जो उस बेर में था। और फिर मैंने आपको दिखाया कि इसके अंदर जो गुठली है ना, वो गुठली बहुत ही नरम थी। मैंने जैसे इसे खाना शुरू किया गुठली भी आधी टूट के मेरे मुंह में आ गई, तो इसकी गुठली बहुत ही नरम थी। और इस तरह से लग रहा था जैसे तो इसके अंदर कीड़े वीड़े नहीं लग जाते बेर में, ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर कीड़े लगे हुए, लेकिन कीड़े नहीं लगे हुए थे भाई, गुठली ही इसी ऐसी दिख रही थी कि जैसे कि कीड़े लग रहे हैं। बाकी वैसे ठीक था, मीठा नहीं था और वैसे सही था। मैंने खाया इसको भी, और फिर मैंने सोचा क्यों ना चलते हैं, बेर वेर तो खा लिए हैं, पालक को लेकर सेफ्टी से निकलते हैं बाहर, नहीं तो यहाँ पर बिखर जाएगी तो फिर मुझे एक एक पत्ता इसका उठाना पड़ेगा। और फिर वे मैं बाहर निकलने के लिए जाली को वापस से मुझे ऊपर करना था, उसके लिए मैंने ट्रे को ऊपर नीचे रख दिया, फ़ोन को भी नीचे रख दिया, और फिर जाली को थोड़ा ऊपर किया, और मैं अपनी ट्रे उठा करके आ गई बाहर।
बस एक ही साइड से हमारे ऐसे रास्ता है जहाँ से हम निकल सकते हैं तंबू के नीचे से, और चारों तरफ से बंद है। वह इसके ऊपर मिट्टी विट्टी डाल रखी है, बहुत अच्छे से दबा के रख रखा है इसको कि भैया उखड़े ना, नील गाय से भी ना उखड़े और किसी और अन्य पशु से भी ना उखड़े। तो इसी साइड से हमने थोड़ा रास्ता बना रखा है इसके अंदर जाने का और बाहर निकलने का। तो अभी आप बताना आपको मेरी आज की वीडियो, आज का जो मेरा व्लॉग है वो कैसा लगा, पसंद आया या नहीं आया। और भाई फिर मैं पालक लेके आ गई घर, और घर आते ही फिर आपको पता ही है मैं क्या करने वाली हूँ, मैं बनाने वाली हूँ सब्जी टमाटर और पालक की। तो वो दिखाऊंगी आपको अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए भी आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं।